हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पर वैकेंसी निकला है। इसके अंदर दो वैकेंसी है। मैं आपको यहाँ पर सबूत के साथ दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, और इसका जो एग्जाम कैलेंडर है उसके साथ। बिहार फॉरेस्ट गार्ड में दो वैकेंसी जो है, एक है वन रक्षक और एक है वनपाल। अब दोनों में अंतर क्या है, वन रक्षक और वनपाल में, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसका क्वालिफिकेशन जो है 12 लेवल पर, अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भले ही वैकेंसी बिहार में निकली है वनपाल और वन रक्षक की फॉरेस्ट गार्ड के तहत, लेकिन ये वैकेंसी में अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं। जैसे यूपी वाला बच्चा अप्लाई करता है, झारखंड वाला बच्चा अप्लाई करता है। इसके अलावा और भी किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या लेकिन क्या ये चीज़ सही है? ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, ओपन है, जनरल का सीट ओपन होता है तो उस पर अदर स्टेट्स वाले भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। सबसे खास बात इसमें है कि एज में 5 साल का छूट मिलेगा। जितना भी आपका एज होगा उसमें 5 साल का छूट मिलेगा। जैसे आपका एज जो यहाँ पर दिया गया है 18 साल से 23 साल जनरल वालों के लिए, तो उसमें और 5 साल जोड़ लीजिए तो वे 23 साल नहीं होगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो 18 साल से लेके 28 साल तक हो गया उम्र सीमा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर देखें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो एज लिमिट दिया गया होगा उसमें भी आप जोड़ लीजिए कि अगर यहाँ पर 18 से 25 दिया गया है जैसे पिछड़ा वर्ग के लिए, तो 18 से 25 में और 5 साल जोड़ लिए तो 18 से 30 हो गया। मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो 18 से 30 साल। एससी एसटी को 18 से 28 दिया गया है, तो 18 से 28 में फिर से यहाँ पर आप 5 साल जोड़िएगा तो 18 से 33 साल हो जाएगा। कितना? एससी एसटी के लिए 18 से 33 साल। फिर महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए भी वो 5 साल का छूट रहेगा सभी के लिए। तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी निकला है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। तो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है केंद्रीय चयन परिषद मतलब सिपाही भर्ती बिहार की तरफ से जितना भी सिपाही भर्ती होगा ना 2026 में, उसका दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वन रक्षी। तो वन रक्षी का दिया गया है टोटल 1816 पोस्ट। कितना? 1816 पोस्ट, जिसका बोला गया था कि नोटिफिकेशन मार्च में निकलेगा और एग्जाम जो है सितंबर में होगा। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन जो है आपका मार्च में क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमारे मार्च में जो है मुख्यमंत्री जो हमारे थे नीतीश कुमार, उन्होंने वहां पर इस्तीफा दे दिया कि वो बोले हम यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं, और जो कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस लग गया। ठीक है, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो जो भी काम चलते रहता है थोड़ा मोड़ा स्थगित हो जाता है, 10 दिन 20 दिन 1 महीना के लिए, तो वो स्थगित हुआ। तो ये वैकेंसी आपको मार्च की जगह अप्रैल में देखने को मिलेगा। कब? अप्रैल के लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका वनपाल हो गया। वनपाल का वैकेंसी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा 188 पोस्ट पर। अब दोनों में इतना अंतर क्यों है? ठीक है, आप देखिएगा कि वनपाल जो है, वनपाल में इतना कम वैकेंसी क्यों है, ध्यान से समझिएगा। मैं इसे मिटा देता हूं। आप देख रहे हैं कि वन रक्षक, वन रक्षक मतलब रक्षक वर्ड जुट गया है, मतलब फॉरेस्ट गार्ड हो गया। फॉरेस्ट गार्ड जो है इसमें वैकेंसी है आपका 1816, टोटल 1800 के आसपास वैकेंसी है। लेकिन जो वनपाल है इसको फॉरेस्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फॉरेस्टर, इसमें मात्र 188 वैकेंसी है। थोड़ा मतलब ऑफिसर लेवल टाइप आपका होता है, थोड़ा ये मतलब अच्छा होता है। जो आपका वन रक्षक होता है, जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, जो ग्राउंड लेवल पर ड्यूटी करता है, उसी को सुपरवाइज करता है कौन है? वनपाल करता है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर और डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकला है टोटल दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, दोनों का पोस्ट अगर आप मिलाइएगा तो एक का पोस्ट कितना है? 1800 के आसपास। ठीक है, और एक का जो है 188 के आसपास है। दोनों को मिलाइएगा तो 2052 पोस्ट दोनों को मिला के यहाँ पर आने वाला है। अप्रैल के लास्ट में दोनों का वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर जो वन रक्षी है इसको फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, वनपाल को फॉरेस्टर बोलते हैं। ठीक है, जनरल साइंस से इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन, जीके से 25 और हिंदी से 20। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब 400 मार्क्स का। ठीक है, टोटल जो है आपका 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे इसका अगर चले तो यहाँ पर देखिए हाइट इन्होंने क्या मांगा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया अगर आप जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर। सीना जो मांगा गया है यहाँ पर 81 सेंटीमीटर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाला का, एससी एसटी का 79। सीना का जो न्यूनतम है जो एक्सपेंड करना चाहिए वो सभी का 5 सेंटीमीटर यहाँ पर करना चाहिए। पैदल कितना चलना है? ठीक है, आपका जो मेरिट बनेगा इसमें वे फॉरेस्ट गार्ड में, वे आपका एग्जाम पर ही बनेगा, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर जो पैदल है 4 घंटा, यहाँ पर जो है 4 घंटा में 25 किलोमीटर। कितना अच्छा है, मतलब आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है जिसके लिए आपको 4 घंटा का समय दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका जो अन्य के लिए भी है 25 किलोमीटर 4 घंटे में। तो ये आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए था। किसका था? मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए था कि आपको यहाँ पर जो है 25 किलोमीटर पैदल चलना है, 4 घंटा का समय दिया जाएगा। महिला के लिए अगर बात करें तो न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया है एससी एसटी के लिए, और बाकी महिला के लिए 160 सेंटीमीटर। और पैदल जो चलना है यहाँ पर 14 किलोमीटर 4 घंटा में, मतलब पुरुष को जो चलना पड़ रहा है वो कितना? 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर 4 घंटा में। और महिला को जो चलना पड़ रहा है कितना? मात्र
14 किलोमीटर और समय 4 घंटा दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, ये क्वालिफाइंग है। मेन जो आपका मेरिट बनेगा वो एग्जाम पर बनेगा। एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, गुना 4, 400 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इसमें अगर बात करें, जैसा मैंने भाग एक बात किया था कि जनरल साइंस से आपके जो है 30 क्वेश्चन है, फिर मैथ से 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ के बाद अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ कौन सा सब्जेक्ट था आपका, जीके से 25 क्वेश्चन और हिंदी से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए जो बेस्ट बुक है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अप्रैल में आपका यहाँ पर वैकेंसी निकल रहा है और जस्ट यहाँ 2 महीना बाद ये लोग इसका एग्जाम भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है, ठीक है। अप्रैल के लास्ट में इसका जो है वैकेंसी निकल जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का, तो पहले से तैयारी करके रखिएगा, तभी आप इस वैकेंसी को निकाल सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 का, कितना, 1/3, 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो आपका 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कटने वाला है। एग्जाम जो है आपका OMR सीट पर होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको OMR सीट पर प्रैक्टिस करना है। और जो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बुक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक, सभी का बुक का लिंक मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से जाके जो है आप बुक को परचेस कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एग्जाम में दिया गया है, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, SC ST के लिए 32। लेकिन आपको कट ऑफ पार करना होगा। मेरिट जो आपका बनेगा वो एग्जाम पर ही बनेगा, उसी 400 मार्क्स में। जो 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा ना, उसी पर मेरिट बनेगा, जिसमें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको टारगेट करके चलना है 350 प्लस मार्क्स लाने का। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 320 प्लस यहाँ पर टारगेट करके चलना है। अगर आप SC ST EWS से हैं तो 300 प्लस मार्क्स आपको यहाँ पर टारगेट करके चलना है। क्वेश्चन तो टोटल 100 ही रहता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, इसका से 400 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। और इतना आपको जो है टारगेट करके चलना है कि इतना मार्क्स आपको लाना है। अभी से आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा बुक में। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।